अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। जफ़ा किस नंबर 17। अंदलीब और नुमैर की खिटपिट चल रही होती है। नुमैर की माँ नाराज़ होती है कि अंदलीब के साथ ऐसा रवैया मत रखो। ज़ारा की माँ उसको कॉल करके कहती है अपने शोहर का इलाज करवाओ। पागल लड़के का इलाज करवाने की बजाय उसकी शादी करवा दी। वो अपनी माँ को समझाती है कि मैं बात कर रही हूँ, वो जाएगा डॉक्टर के पास, आप परेशान मत हों। अंदलीब अपनी सास के कहने पर प्लान करती है कि वो घर छोड़कर जाने का ड्रामा करेगी। अंदलीब ऐसे ही करती है। नुमैर उसे नहीं रोकता लेकिन अपनी माँ को कहता है कि क्यों भेज रही हैं। वो कहती हैं कि इसका दिल है, इसे जाने दो। ज़रा घर आती है, हसन उसको काफ़ी बना कर देता है। वो हसन को कन्विंस करती है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए लेकिन वो कहता है कि मैं पागल हूँ। वो कहती है नहीं, आप गुस्सा करते हैं, आपके अंदर गुस्सा है। बहुत मनाती है लेकिन हसन नहीं मानता। उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ रही होती है जब उसके माँ बाप आपस में लड़ाई करते हैं। वो दोबारा वो सब माजी याद नहीं करना चाहता। नुमैर अंदलीब को रोकता है, कहता है कि तुम नहीं जा सकती, लेकिन वो बैग पैक कर लेती है और शो करती है कि वो चली गई है, जबकि वो घर में ही छुप कर देख रही होती है कि नुमैर का क्या रिएक्शन होगा। वो गाड़ी के पीछे भागता है लेकिन गाड़ी चली जाती है। जब वापस मायूस होकर अंदर आता है तो देखता है कि अंदलीब दरवाजे पर खड़ी होती है और कहती है कि गाड़ी काम से गई है, जैसे ही वापस आएगी मैं चली जाऊंगी। लेकिन नुमैर उसके बैग्स लेकर रख देता है और उसे जाने से रोक देता है। ज़ारा की माँ फिर कॉल करके हसन की बुराई करती है और कहती है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। हसन को शक हो जाता है और वो ज़ारा से पूछता है कि क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मा। तो ज़ारा टाल देती है कि कुछ नहीं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वही तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजो। ज़ारा डर जाती है कि अब हसन मज़ीद गुस्सा करेगा। वो उसको पानी पिलाता है। नुमैर की माँ अपनी बेटी को कॉल करके बताती है कि कैसे अंदलीब जा रही होती है और नुमैर ने उसे रोक लिया। अंदलीब सुबह उठकर सारी प्लानिंग करती है कि वह अपने शोहर के लिए आज अच्छे अच्छे खाने बनाएगी। ज़ारा की माँ उसके ससुराल जाकर दादों से बात करती है कि हसन को डॉक्टर को दिखाएं, हमारी बेटी लावारिस नहीं है। दादो कहती हैं कि वो गुस्से का तेज़ है, वो नफसियाती मरीज़ तो नहीं। वो कहती हैं जो गुस्से पर काबू ना पा सके वो नफसियाती मरीज़ ही तो होता है। इतनी देर में हसन आ जाता है और वो ये बात सुन लेता है। वो ऊपर जाकर लैपटॉप ज़ोर से नीचे फेंकता है। ज़ारा और दादो डर जाती हैं कि क्या हुआ है। वो ऊपर देखने जाती हैं। हसन आगे से जवाब देता है कि मैंने लैपटॉप गिराया नहीं, बल्कि मेरे हाथ से छूट के गिर गया। कि आप भी समझ रही हैं कि मैं पागल हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। दादो कहती हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि ज़ारा की माँ गलत नहीं कह रही, वो अपनी बेटी के लिए परेशान है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अंदलीब की सास उसके हाथ के खाने खाकर खुश होती है और अंदलीब को बताती है कि वो अपनी बेटी के पास कनाडा जा रही है। अंदलीब कहती है कि आप मुझे छोड़ के ना जाएं, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। दादो हसन को कहती हैं कि अगर तुमने अपने आप को ना बदला तो ज़ारा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ये सब बातें ज़ारा बाहर खड़ी सुन रही होती है और जब वो ये सुनती है कि ज़ारा भी छोड़कर चली जाएगी, इस बात पे वो परेशान हो जाती है। अंदलीब की सास सारी चाबियां और कीमती जेवरात अंदलीब के हवाले करती है कि अब मेरे जाने के बाद तुम इनका ख्याल रखना। यहाँ किस्त नंबर 17 ख़त्म होती है। किस्त नंबर 18 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।